चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां डॉक्टर महेश योगी ने यूजीसी एक्ट, आरक्षण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू किए जा रहे कुछ प्रावधान युवाओं को आपस में बांटने का कार्य कर सकते हैं। उनका यह मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें वैचारिक या जातीय आधार पर विभाजित करना। उन्होंने कहा है कि यूजीसी एक्ट के कुछ पहलुओं को लेकर छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे स्पष्ट संवाद के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सीधे सुनवा देते हैं। देखिए, यूजीसी का जो ये एक्ट अभी आया है वो राष्ट्र के लिए एक कैंसर है और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐसा पॉइजन है कि जो तत्काल उनको मृत प्राय कर दे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस पर रोक लगाई और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के भविष्य को, उज्जवल भविष्य को बचाने का काम किया है। क्योंकि हमने इसके बारे में देखा कि यूजीसी एक एक्ट ऐसा है, हमारे यहाँ गुरु मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, गुरु बच्चों को जीवन देने की भूमिका में होते हैं और गुरु के निर्देशन में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समुदाय का हो, सब एक भाव में आकर के एक श्रेणी में रहते हैं। हमारा गुरुकुल की परंपरा रहा है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़े। हमारे यहाँ भगवान श्री राम और जो है निषाद राज जो है गो एक ही गुरुकुल में पढ़े। तो हमारे यहाँ परंपराएं जो थी वहां सर्वधर्म समभाव की थी। हमने कोई वर्ण भेद का, कोई जातीय भेद का बात नहीं रखा, सबको समन्वय की धारा में ला करके काम किया है। और अगर बच्चों के अंदर जब कोई भेद की भावना जाती है तो प्राइमरी स्तर से ही उनके अंदर एक ऐसा बीजारोपण हो रहा है जो उनके अंदर बंटवारे का भाव, एक विषमता के भाव क्रिएट कर रहा है। ऐसे में क्या होगा कि हमारे बच्चे आपस में ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनेंगे और दूसरों के प्रति घृणा होगी। अरे हम तो वसुधैव की बात करने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, हम समरसता के भाव को लेकर के चलने वाले हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं और जनमानस से भी कि इसके प्रति अवेयर हो और भारत को तोड़ने की बात ना हो। मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि इन दुर्व्यवस्थाओं से कहीं ऐसा ना हो कि जातीय विखंडन जीत जाए और हमारा भारत हार जाए। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे काले कानूनों को बंद करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए और जहां समता के भाव से हमारा ज्ञान परंपरा प्रतिबिंबित हो सके उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि भारत ज्ञान की भूमि है, धर्म की भूमि है और भारत के एक एक युवाओं ने अपनी ज्ञान चक्षु से दुनिया का नेतृत्व किया है। वो धारणा हमारे अंदर जागृत हो